जी वालेकुम सलाम भाई, अपना सवाल पूछिएगा। आप बताओ, बिजली किसे कहते हैं? किसी किसी कंडक्टर में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स के मुसलसल बहाव को बिजली कहते हैं। शाबाश। हाँ जी रमज़ान, डीसी करंट क्या होता है? डीसी करंट भाई ऐसी भड़की रो जिसमें इलेक्ट्रॉन अपनी सिमत तब्दील ना करे, डीसी करंट कहलाता है। यानी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा। ऐसे करंट को क्या कहते हैं? डीसी करंट। हाँ जी उस्मान, एसी करंट क्या होता है? चलो अबू बकर आप। ऐसा बरगिरो जिसमें इलेक्ट्रॉन अपनी सिमत तब्दील करते रहे उसे एसी करंट कहते हैं। वो 1 सेकंड में कितनी दफ़ा करते हैं? तकरीबन 50 दफ़ा। 50 से 60 दफ़ा क्या करते हैं वो? नेगेटिव पॉजिटिव। शाबाश। हाँ जी आप बताओ। क्या भाई? डीसी करंट की मिसाल क्या है? डीसी करंट एसी करंट से ज़्यादा ख़तरनाक होता है। और किस कहाँ तक जाके ज़्यादा ख़तरनाक होता है? कहाँ तक जाके ज़्यादा? डीसी करंट तो ये हमारी जो मोबाइल की बैटरी है उसमें भी डीसी करंट है, लेकिन वो ख़तरनाक होता है। नहीं तो फिर डीसी करंट कितने वोल्टेज? 200 से ऊपर वोल्टेज में जाके 300 से ऊपर, तकरीबन 150 से ऊपर जब अभाव होता है ना, फिर वो ज़्यादा ख़तरनाक होता है। उससे नीचे नीचे आपको बस झटका थोड़ा बहुत इस तरह करेगा। जी उस्मान आप बताओ, एसी करंट के साथ पंगा लेना चाहिए या नहीं? नहीं भाई। क्यों भाई? एसी करंट हमें लगता है कि वो, जैसे कि कल आपने बताया था कि ये लड़के मजाक कर रहे थे कि इसको तार लगाओ, लेकिन एसी करंट बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। अगर आदमी उसके साथ लग जाए तो बहुत कम चांस होते हैं उसके बचने के। ठीक है, एसी करंट के साथ? जी भाई। और डीसी के साथ? भाई डीसी करंट अगर 150 से बढ़ जाए तो इसको माइक इसको दो। हाँ जी सजा साहब, एसी करंट ज़्यादा ख़तरनाक होता है या डीसी करंट? अगर 220 वोल्ट एसी और 220 वोल्ट डीसी करंट हो, इन दोनों में से ज़्यादा ख़तरनाक कौन सा करंट होता है? भाई डीसी करंट ज़्यादा ख़तरनाक होता है। वजह इसलिए कि जो डीसी करंट होता है वो मुसलसल, मतलब कि अगर आदमी को पकड़ ले तो छोड़ता नहीं है, और जो एसी करंट होता है वो अपनी सिमत पॉजिटिव नेगेटिव चेंज करता है। वेरी गुड के वो अपनी जब रास्ता बदलता है ना, तो पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, तो उसमें कोई बंदे कहते हैं ना मुझे बिजली का झटका लगा है, वो जब पॉजिटिव या नेगेटिव सिमत तब्दील करता है तो वो झटका दे के छोड़ देता है। लेकिन जो डीसी करंट होता है वो मुसलसल चल रहा होता है, इसलिए वो छोड़ता नहीं। एसी अगर करंट में बंदे की जान बच सकती है, लेकिन डीसी में बहुत कम चांस से जान बचती है। अल्लाह माफ़ करे। जी उस्मान, बिजली किसे कहते हैं? बिजली किसे कहते हैं? जो जिससे हम ये रोज़मर्रा के काम कर रहे हैं, फ्रिज चला रहे हैं, एसी चला रहे हैं, एलईडी चल रही है जी, इसे बिजली कहते हैं। बिजली की तारीफ़ क्या है? किस चीज़ का नाम बिजली है? बरकी रो बिजली को कहते हैं। शाबाश। और ऐसा कनेक्टर किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन के मुसलसल बहाव को बिजली या कहते हैं, या बरकी रो कहते हैं। अच्छा, ये चीज़ आपको कंफ्यूज करिए। बरकी रो और बिजली एक ही चीज़ है जी, और तीसरा करंट भी एक ही चीज़ है जी। बरकी रो, बिजली और करंट तीनों एक ही चीज़ हैं। शाबाश जी। आप बताइए, बिजली को किससे ज़ाहिर किया जाता है? इसकी इकाई क्या है? बिजली की इकाई क्या है? कल आप क्लास में नहीं थे? तो फिर बताइए, करंट की इकाई क्या है? हाँ जी क्या नाम है आपका शहजादे? अयान। डायरी नहीं आया, मैंने याद नहीं किया। नाम मैंने लिखा था, नाम मैंने याद किया। तो आपने किसी से पूछा भी नहीं सारा दिन? नहीं सर जी। नहीं सर जी अबू बकर आप बताओ, बिजली की इकाई क्या है? भैया इकाई नहीं जी यार, हर रोज़, कल भी आपने कहा था। भाई मेरी तबीयत नहीं ठीक आज। बिजली की इकाई जी माइक ले लो। बिजली की इकाई एम्पियर है। शाबाश। और इसको किससे ज़ाहिर किया जाता है? इसको किससे ज़ाहिर किया जा सकता है?
एम्पेयर को किससे ज़ाहिर किया जाता है? एम्पेयर को वोल्टेज। वोल्टेज से गलत। ए से, डब्ल्यू से या वी से? ए। हाँ जी बताओ, उसको पकड़ाओ। एम्पेयर। शाबाश। बिजली की जो इकाई है वो है एम्पेयर, और एम्पेयर को ए से ज़ाहिर किया जाता है। आप किसी भी फैक्ट्री में या कहीं भी जाएंगे ना, तो ये चीज़ें आपको, उनका जो मेन बोर्ड है, जो मीटर लगे होते हैं, वहाँ पे सब कुछ नहीं लिखा होता। वहाँ पे या ए लिखा होता है, या डब्ल्यू लिखा होता है, या डब्ल्यू का मतलब होता है वाट, या वी लिखा होता है वोल्ट। ठीक है, ये चीज़ें। हाँ जी, आगे रिजवान साहब आप बताओ बच्चे। जी रिजवान जी सर, आप बताओ, बिजली किसे कहते हैं जिसके ज़रिए आप एसी चलाते हो? बिजली किसे कहते हैं? हाँ जी, बिजली एक ऐसा आला है। शाबाश। आला तो नहीं है यार बिजली एक। जी सर। आला तो उसको कहते हैं जो कोई वज़न रखती हो, जिसको हम ऐसे छू सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं, वो आला होता है। लेकिन बिजली तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, बिजली तो नज़र भी नहीं आती। कल आप थे क्लास में? सॉरी, फिर आपसे तो ये सवाल नहीं बनता। चलिए, आज आपने क्या कुछ सीखा नया? आज हमने नीचे एक रोटरी को चलाया बस। शाबाश, यानी रोटरी चलाने का तरीका सीखा है, उसकी कॉमन रनिंग स्टार्टिंग सीखी कि कहाँ पे तारें लगानी है, कहाँ पे कैपेसिटर लगाया था, डायरेक्ट चलाई थी? कैपेसिटर लगाया था। शाबाश। वो डायरेक्ट भी चल जाती है अगर बगैर लोड के हो ना, तो बगैर कैपेसिटर के भी रोटरी चल जाती है। और क्या सीखा आपने? सर बस इधर एक कैपेसिटर लगाया था। चलो जी, मोहम्मद मूसा आप बेटे आज आपने क्या सीखा है? जी जी, क्या सीखे पापा मैंने? कुछ आज ज़िंदगी में क्या सीखा है? सुबह कितने बजे उठे हो, क्या क्या कुछ किया? शाबाश, वो बताओ। आज सुबह हम मन से शुरू करो, अपना नाम बताओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम मूसा है, मोहम्मद मूसा है। आज सुबह हम 4:30 उठे, हमने सहरी की, नमाज़ पढ़ी, कुरान पाक पढ़ा और फिर से सो गए। फिर थोड़ी देर बाद उठे, स्कूल हमने यूनिफॉर्म पहना, स्कूल गए, स्कूल से आए तो हम मम्मी की तरफ चले गए। शाबाश। मम्मी की तरफ शाबाश। क्या? मम्मी की तरफ हमने क्रिकेट खेला, फिर थोड़ा सा हमें रोज़ा लगा तो हम अंदर आके लेट गए। हम थोड़ी देर सोए, फिर 5 बज गए। 5 बजे तक हमने थोड़ी सी बातें शातें की आपस में, और फिर रोज़ा अफ्तार हो गया। पंजाबी में? लख गंजरा दी सेवा करिए, ऐ कदी नहीं रजदे, ठोहर की कर दी गोडी करिए, अंब कदी नहीं लगदे, बेकदरा दी महफल विचों फैज़ किसे ना पाया, कि करते अंगूर चढ़ाया हर गुच्छा जख्माया। वेरी गुड जी। जी, अब आप है अब्दुल हादी की बारी। जी अब्दुल हादी, आप बताओ, आपने क्या आज का दिन आपका कैसा रहा? जो मूसा ने बताया मैंने भी वही किया। आप शुरू करो ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह। मेरा नाम अब्दुल हादी है, और ये जो मूसा ने बताया मैंने भी वही किया। शाबाश। चलो कुछ आप नया शेर सुना दो जे वेखा बाबा बुल्ले शाह के। खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। शाबाश, वेरी गुड। और एक पंजाबी वाला भी, जे वेखा मैं अपने अमला वाले, जे वेखा मैं अपने अमला वाले, कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे वेखा मैं तेरी रहमत वाले, होगी बल्ले बल्ले। शाबाश, वेरी गुड। जो यकीन की राह पे चल पड़े, इन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जिन्हें वसवसों ने डरा दिया, वह कदम कदम पर बह गए। शाबाश, वेरी गुड जी। चले जी मतलूब साहब, आपने आज क्या सीखा? आज का दिन कैसा गुजरा? कोई बच्चों के लिए सबक, या सोशल मीडिया पे हमारे दोस्त हैं आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इनके लिए कुछ सबक? रेफ्रिजरेशन के माशाल्लाह आप टेक्नीशियन हैं, बड़े अरसे से काम कर रहे हैं, तो ये जी आपको अपनी ज़िंदगी का 12 साल तजर्बा बताते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मतलूब अली मेरा नाम है, साजिद वहाब साहब मेरे उस्ताद मोहतरम हैं, मैं इनका शागिर्द हूँ। इनकी बदौलत आज हम इस मुकाम पर हैं कि अल्लाह ताला ने इनकी बदौलत हमें बहुत ज़्यादा नवाजा है, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना सेटअप है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। मुझे 12 साल हो गए इस फील्ड में काम करते हुए, तो बहुत सी मुश्किलात भी देखी इस काम में
और बहुत फ़ायदा भी हुआ है, बहुत कुछ सीखा भी है और बहुत कुछ सिखाया भी है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम चल रहा है। अब आज का दिन जो मेरा गुज़रा है, आज मैंने सुबह 3 बजे शॉप बंद की है, जाके सहरी की है, रोज़ा रखा है, नमाज़ पढ़ के सो गया हूँ। सुबह 10 बजे आके मैंने शॉप ओपन की है। एक फ्रिज तैयार करनी थी, उसका फ्रीज़र लीक था, उसका फ्रीज़र लेके आए हूँ, उसका फ्रीज़र डाला है और उसको प्रॉपर तैयार करके ओके करके गैस चार्जिंग करके, और अब अपने उस्ताद के पास आया था मिलने के लिए। मैंने कहा चले मुलाकात हो जाए। तो ये सारे दोस्त बैठे हैं, इनके लिए एक सबक दूंगा कि जो भी काम करना है उसे दिल लगा के काम करें, यानी मोहब्बत से करना है। हाँ जी, अपना टाइम ज़ाया ना करें, घर वालों का टाइम ज़ाया ना करें। अगर जो भी काम है उसको एक लगन से काम करना है। माशाल्लाह, क्लैपिंग होनी चाहिए इनके इस वर्ड पे। और ये जो बात इन्होंने की है बहुत ही गहरी बात है कि ज़िंदगी में कोई भी काम करना है, जब तक उसमें मोहब्बत नहीं ना होगी उस कामयाबी नहीं है। कल को किसी जगह पे भी जाएं, काम आपने इस तरह करना कि आपके उस्ताद को गाली ना दे कि यार ये किस बंदे का शागिर्द है जिसने इसको काम ही नहीं सिखाया। आप किसी भी चीज़ के साथ लगन करेंगे, वो आपके साथ लगन करेगी। एक काम है, अब आप RAC का काम, HVAC का काम सीख रहे हैं, उसमें आप जितना ज़्यादा लगाएंगे आपके लिए बेनिफिट है। आप सीखेंगे जितना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदे दे। कल को आप किसी भी मुकाम पे किसी भी जगह पे जाते हैं तो आपकी तारीफ़ नहीं होगी, आप काम करेंगे आपकी तारीफ़ नहीं होगी, वो आपके उस्ताद की तारीफ़ होगी कि जी इस बंदे का जो उस्ताद है उसने उनको काम अच्छा सिखाया है। इखलाक सबसे पहले ज़रूरी है, कोई भी काम है उसमें आप अपना अखलाक अच्छा रखें, प्यार मोहब्बत के साथ एक दूसरे को डील करें। तो बहुत सारी बातें और भी हैं, लेकिन मैं इधर ही बात ख़त्म करता हूँ कि सबसे पहले अखलाक और उसके बाद अदब और एहतराम, ये लाजमी है। बेशक वो छोटा है या बड़ा है, अदब लाजमी है। जब हम अदब नहीं करेंगे तो हम कामयाब नहीं होंगे। जी, इनके लिए ज़ोरदार जी। हमारे अगले स्टूडेंट हैं जनाब हसन साहब, वो आज का अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि इनका आज का दिन कैसा गुज़रा। चलिए आप, कल हमने पढ़ा था बिजली, AC और DC करंट में क्या फ़र्क है? AC और DC करंट में इनकी तारीफ़ है, AC करंट की क्या तारीफ़ है और DC करंट की क्या तारीफ़ है? जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन है। तो साहब इन्हें मेरे जो उस्ताद साहब है इन्होंने पूछा है कि AC करंट क्या चीज़ है और DC करंट क्या चीज़ है। सबसे पहले तो DC करंट जो होता है हम बैटरियों को भी दे सकते हैं, शाबाश, ठीक है। उसके बाद AC करंट हमारा जो है, हम ये लाइटें, पंखे वगैरह और फ्रिज, ठीक है, उसको हम मतलब प्रॉपर हल से दे सकते हैं। और इसकी तारीफ़ ये है, किस चीज़ का नाम AC करंट, कैसे आप कन्वर्ट करोगे उसको टेक्निकली तरीके से कि AC करंट जो है ये अपनी हालत बदलता रहता है कि 1 सेकंड के अंदर 50 दफ़ा पॉजिटिव से नेगेटिव होता है। और DC करंट अपनी मुसलसल सिमत में। DC किस चीज़ का मुखफ़फ़ है, किस चीज़ को हम DC कहते हैं? DC जो मुसलसल इलाके के बड़े अफसर को भी DC कहते हैं एक तो। लेकिन इधर DC का क्या मतलब है? इधर DC का मतलब मुसलसल जो नहीं, D और C का मतलब समझाओ। D और C का मतलब, D का मतलब होता है डायरेक्ट, C का मतलब है करंट। ये सारे बच्चे जिनको नहीं इल्म वो याद है। D का मतलब है डायरेक्ट और C का मतलब है करंट, यानी डायरेक्ट करंट। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव जाएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव जाएगा। और AC करंट, AC से क्या मुराद है? AC एम्पेयर, A से नहीं, एम्पेयर तो करंट की इकाई है, इकाई। A और C, AC, एक तो हमारा AC से मुराद एयर कंडीशनर है। जी भाई। एक AC होता है, इलाके के बड़े अफसर को AC कहते हैं, हम बार बार बता चुके हैं, असिस्टेंट कमिश्नर जो होता है। लेकिन यहाँ पे जो AC करंट है इसका क्या मतलब है? इसका भूल गया ना? नो मुझे पता था। A और C, A अल्ट्रानेटक, एक बोलते हैं अल्ट्रानेटक, C से मुराद है करंट, अल्ट्रानेटक करंट। अल्ट्रानेटिक बोलते हैं उसको जो चेंज हो रहा है, जी, ठीक है, जो पॉजिटिव से
जो पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है वो क्या, उसे क्या कहते हैं? एसी करंट। अल्टरनेटर करंट। अल्टरनेट। चलिए शाबाश। जी जी दोस्तों इंशाल्लाह मिलते हैं एक ऐसी ही इंफॉर्मेशन वाली अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और इस तरह की मज़ीद वीडियो बनाने के लिए हमारे वो कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट्स भी दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।